कभी सोचा है कि एक मीठा सा आम लालच का कितना कड़वा सबक सिखा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, पर जिसकी सीख बहुत बहुत गहरी है। चलिए जरा आंखों को बंद करके सोचिए। एक हरा भरा शांत बाग और उसके ठीक बीच में खड़ा है एक शानदार आम का पेड़। अरे ऐसा वैसा पेड़ नहीं, इसकी डालियां सुनहरे रसीले आमों से लदी हुई हैं, उनके बोझ से नीचे झुक रही हैं। हवा में एक मीठी मीठी खुशबू है और हर तरफ बस सुकून ही सुकून। पर जहाँ इतनी मिठास होती है ना, वहाँ अक्सर एक कड़वा बीज भी पनप जाता है। और हमारी इस कहानी में वो बीज है लालच का। और बस यहीं से उस खूबसूरत शांत दुनिया का पूरा संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इस पूरी कहानी का जो दिल है वो है ये आम का पेड़। पर ये सिर्फ फलों से लदा एक पेड़ नहीं है। नहीं, ये उस दुनिया की निशानी है जहाँ हर चीज अपनी सही जगह पर है, जहाँ कुदरत और सारे जीव जंतु एक दूसरे के साथ एक सुर में जी रहे हैं। और इसी पेड़ पर रहती थी मीनू चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी जिंदगी मतलब देखने लायक थी। सब मिलजुल कर रहते थे, साथ में गाते थे, और सबसे बड़ी बात, वो पेड़ से सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत होती थी। एक भी आम ज्यादा नहीं। ये संतोष का, संतुलन का एक बड़ा ही खूबसूरत उदाहरण था। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, इस शांत दुनिया का सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द वहां एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो अपने साथ सिर्फ थोड़ी बहुत शरारत नहीं, बल्कि तबाही लाने वाली एक सोच लेकर आया। और उसका नाम था बिल्लू बंदर। और फिर एक दिन उस पेड़ पर बिल्लू की नजर पड़ी। उन सुनहरे चमकते हुए आमों को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और मन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंजा, ये सब मुझे चाहिए। बस यहीं से वो पहली चिंगारी भड़की जो आगे चलकर पूरे जंगल की शांति को जलाने वाली थी। बस एक आम चखा और उसकी दुनिया ही बदल गई। अब वो सिर्फ आम के स्वाद का मजा नहीं ले रहा था, नहीं, अब वो उस पूरे पेड़ पर अपना हक जता रहा था। ये सब मेरा है। ये छोटा सा ख्याल ही सारी की सारी परेशानियों की असली जड़ था। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनियाएं एकदम साफ साफ दिखती हैं। एक तरफ है मीनू और उसका परिवार जो साथ रहने में, मिल बांट कर खाने में यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ है बिल्लू जिसकी पूरी दुनिया मैं और मेरा के आसपास ही घूमती है। कहानी का असली टकराव इन्हीं दो सोच के बीच है। और उसका लालच सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह गया, वो अब उसकी हरकतों में उतर आया। बिल्लू ने मीनू को डराने के लिए, उसे भगाने के लिए पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। एक ही झटके में उसने उस पेड़ के सालों पुराने सुकून और भाईचारे को चकनाचूर कर दिया। तो जब कोई प्रकृति के संतुलन को इस तरह से तोड़ता है तो अंजाम क्या होता है? कहते हैं ना, कर्म का पहिया घूमकर वापस जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं बिल्लू के इस लालच ने उसे आखिर कौन सा फल चखाया। बिल्लू को लगा था कि सारे आमों पर कब्जा करके उसे दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उसने जरूरत से कहीं ज्यादा खाया, जो आम बच गए उन्हें नीचे फेंककर बर्बाद कर दिया, और आखिर में खुद इतना खा लिया कि बीमार और सुस्त होकर पड़ गया। लालच ने उसे खुशी नहीं बल्कि तकलीफ दी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। अपने लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका बिल्लू एक आखिरी सबसे बड़े आम को तोड़ने के लिए पेड़ की सबसे पतली और सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता है। वो पहले ही जरूरत से ज्यादा खाकर भारी हो चुका था, सुस्त था, और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस एक आम पर टिका हुआ था। और इसी वजह से उसका पैर फिसला और पकड़ छूट गई और वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। थप। ये जो धप की आवाज है ना, ये सिर्फ उसके गिरने की आवाज नहीं है, ये उसके घमंड के, उसके लालच के चकनाचूर होने की भी आवाज है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर घायल पड़े बिल्लू को जब वो अपनी जिंदगी में सबसे कमजोर था, तब उसे नफरत नहीं मिली, बल्कि वो चीज मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, दया। बिल्लू को तो यही लगा कि मीनू, जिसे उसने इतनी बेरहमी से भगाया था, अब जरूर बदला लेने आएगी। पर मीनू की दुनिया में बदले के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो तो एक पत्ते में पानी भरकर लाई और उसकी प्यास बुझाई। ये नफरत पर अच्छाई की एक खूबसूरत जीत थी।
मीनू की इस निस्वार्थ दया ने बिल्लू के पत्थर दिल को पिघला कर रख दिया। उस एक पल में उसे एहसास हो गया कि उसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी। असली खुशी अकेले सब कुछ समेटने में नहीं है, असली स्वाद तो उसे सबके साथ बांटने में है। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें क्या गहरी सीख मिलती है? चलिए इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें ठीक से समझते हैं। तो देखिए, बात बहुत सीधी सी है। ये कहानी हमें जीवन के दो अनमोल सच सिखाती है। पहला, कि लालच का फल शुरुआत में चाहे कितना भी मीठा क्यों न लगे, उसका अंत हमेशा हमेशा कड़वा ही होता है। और दूसरा सच ये है कि सच्ची और कभी ना खत्म होने वाली खुशी असल में बांटने में और साथ निभाने में ही मिलती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक बंदर और एक चिड़िया की नहीं है, ये कहीं न कहीं हम सबकी कहानी है। तो सोचिए, अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में मिठास घोलने के लिए हम क्या बांट सकते हैं? अपना थोड़ा सा वक्त, अपनी समझ या सिर्फ एक सच्ची मुस्कान? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।